हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं एसओएल के अंदर वो कौन कौन से हैं, इसमें एडमिशन कैसे होता है, वो सब चीज़ें हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की। इन दोनों ही कोर्सेज़ की जो एलिजिबिलिटी है वो जनरल वालों के लिए क्लास 12 में 40% मार्क्स उनके होने चाहिए, ओबीसी के लिए 36% और पीडब्ल्यूडी के लिए 38%। बाकी एससी एसटी के लिए कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास 12 में अगर आप सिर्फ पास भी हैं एससी एसटी वाले तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी बारी आती है बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स में दोस्तों क्लास 12 में कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 49.5, पीडब्ल्यूडी के लिए 52.5 और एससी एसटी के लिए अगेन कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। वोकेशनल स्ट्रीम से अगर आप हैं तो जनरल के लिए आपको क्लास 12 में 60% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। और बाकी ओबीसी के लिए 54, उसको फिर आप रिलैक्स कर देना। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बीकॉम ऑनर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लास 12 में मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, रेगुलर कॉलेजेस में मैथ्स कंपलसरी होती है अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहते हो, लेकिन एसओएल के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर क्लास 12 में 50% मार्क्स अगर आपके हैं जनरल वालों के तो आप एडमिशन ले सकते हो। ओबीसी के लिए 5% रिलैक्स कर दो यानी कि 45%, पीडब्ल्यूडी के लिए 48.5 47.5 सॉरी, और एससी एसटी के लिए कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में जो वोकेशनल स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट कोर्स जो कि है इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स में ध्यान से सुनिएगा, जनरल वालों को 65% मार्क्स क्लास 12 में चाहिए, ओबीसी वालों को एग्रीगेट चाहिए 65% का 10% रिलैक्स कर दो 59.5, पीडब्ल्यूडी वालों को 62.5 और एससी एसटी के लिए कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो जनरल वाले बच्चे हैं अगर आप इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो 65% के अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट में, जी हाँ इंग्लिश इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, अगर आपके पास इंग्लिश कोर थी तो उसमें 75 और अगर इंग्लिश इलेक्टिव या फंक्शनल थी तो उसमें 65 मार्क्स चाहिए। वहीं ओबीसी के लिए इसको भी आप रिलैक्स कर दो, ओबीसी के लिए एग्रीगेट परसेंटेज की रिक्वायरमेंट 59.5 है, लेकिन जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है इंग्लिश उसमें आपका जो 75 की रिक्वायरमेंट थी जो इंग्लिश कोर के लिए थी जनरल वालों के लिए, उसमें 10% तक का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा और बाकी यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। ये हो गई कोर्सेज की बात। अब आती है बारी फीस की बात। फीस का पहले मैं आपको बता देता हूँ, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए फ़ीस 65 रुपये है 1 साल की। जी हाँ, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए 65 रुपये फ़ीस है 1 साल की। और पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए एसओएल कैंपस में उनको जाना पड़ेगा अगर एडमिशन लेना है तो, उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ़ीस की दूसरे बच्चों के लिए। जनरल फ़ीस 10,000 से लेकर 11,000 रुपये इसकी फ़ीस है, 11,500 तक की फ़ीस है। फ़ीस हो सकता है चेंज हो, लेकिन ये 10,000 से लेकर 11,500 तक की इसकी अलग अलग कोर्सेज़ की फ़ीस है। ये पूरे 3 साल की मैं आपको फ़ीस बता रहा हूँ। अब इस फ़ीस को 3 साल में आप डिवाइड कर दीजिए। सपोज़ 10,000 रुपये फ़ीस है तो 3,300 के आसपास आपको 1 साल में फ़ीस देनी होगी, ठीक है। ये वही फ़ीस के बाद अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। एडमिशन प्रोसीजर जो होता है कंप्लीट ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। जितनी भी रिलेवेंट डिटेल्स होती हैं वो सब कुछ ऑनलाइन ही फिल करनी होती हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बीपीएल लगा देना अगर रिक्वायरमेंट है। अगर आप फ़ी कंसेशन लेना चाहते हो तो बीपीएल लगा सकते हो, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं अगर आप फ़ी कंसेशन का ऑप्शन चूज़ करते हो तो। ये बात हुई ख़त्म। अच्छा, एडमिशन कितने दिन में कन्फर्म होता है? जनरली अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट ठीक से अपलोड करें तो कई बार इमीडिएटली एडमिशन कंफर्म हो जाता है फ़ीस पे करते ही, और कई बार आपको 2 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता एडमिशन कंफर्म होने में। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आपने ठीक से अपलोड नहीं करे तो एसओएल का कैंपस आपसे कहता है भाई हमारे कैंपस में आओ, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है वो सुधारो, दोबारा सबमिट करो। तो उस केस में आपको एसओएल कैंपस की दौड़ लगानी पड़ जाएगी अगर डॉक्यूमेंट आपने ठीक से अपलोड नहीं करे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल केयरफुली अपलोड करने हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है। अब एडमिशन फॉर्म कब निकलेंगे दोस्तों, इस साल ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब भी निकलेंगे हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। एसओएल के अंदर दोस्तों सेमेस्टर मोड में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अगर आपने एडमिशन लिया 2020 में तो आपके एग्ज़ाम होंगे फिर नवंबर दिसंबर 2020 में,
और फिर मई जून 2021 में। फिर सेकेंड ईयर में आप जाओगे, अगेन थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर 2021 में, और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम मई जून 2022 में। तो सेमेस्टर मोड आपका फॉलो होता है। प्रोग्राम कोर्सेज में हर सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। ऑनर्स कोर्सेज में यानी कि बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट, देन सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट, देन फिर थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है इसी नॉलेज के लिए। बाकी जब आप एडमिशन लोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो यही कुछ दोस्तों एसओएल के बारे में डिटेल थी। क्लासेस का मैं आपको बता दूँ, दिल्ली में लगती हैं। ठीक है, एग्ज़ाम यानी कि सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है वो दिल्ली में ही होता है। सिर्फ स्टडी मटेरियल आपको दिल्ली आके कलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज आप दिल्ली से बाहर से एडमिशन ले रहे हो, देश के किसी भी कोने से, तो स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए आपको दिल्ली में आना होगा, अगर आप चाहते हो स्टडी मटेरियल लेना तो। अदरवाइज़ कंपलसरी नहीं होता कलेक्ट करना, लेकिन फिर भी बच्चे कलेक्ट करने के लिए दिल्ली आते हैं, तो कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है। क्लासेस मैंडेटरी नहीं होती, अगर आपका मन कर रहा है क्लासेस में जाने का तो ले सकते हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी एसओएल के बारे में जो कि आपको बतानी चाहता मैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कोई और फर्दर क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।